यूपीपीसीएस करंट अपडेट में स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है सूर्य किरण अभ्यास 2025। आइए सबसे पहले बात करते हैं चर्चा के बिंदुओं की। सबसे पहले जानेंगे ये चर्चा में क्यों है। मुख्य बिंदुओं को जानने के अलावा वर्ष 2025 के संस्करण के बारे में, भारत नेपाल संबंध और अंत में चलेंगे अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण 25 नवंबर 2025 को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में प्रारंभ हुआ। आइए अब नजर डालते हैं इसके मुख्य बिंदुओं पर। सूर्य किरण अभ्यास भारतीय सेना और नेपाली सेना के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है तथा इसकी मेजबानी का दायित्व दोनों देशों के बीच बारी बारी से होता है। इसका उद्देश्य अंतर संचालनीयता को बढ़ाना, सैन्य कूटनीति को मजबूत करना और भारत नेपाल रक्षा सहयोग में वृद्धि करना है। यह अभ्यास मुख्यतः सशस्त्र विद्रोह निवारण, आतंकवाद निवारण तथा दोनों सेनाओं के लिए समान वन पहाड़ी युद्ध क्षेत्र पर केंद्रित है। यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के अंतर्गत आयोजित किया जाता है जो शांति बनाए रखने, शांति के उल्लंघनों और आतंकवाद निवारण परिदृश्यों से संबंधित दायित्वों को संबोधित करता है। आइए अब नजर डालते हैं वर्ष 2025 के संस्करण पर। यह संस्करण 25 नवंबर से 8 दिसंबर 2025 तक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय दल में 334 कार्मिक शामिल हैं जिनमें से अधिकांश असम रेजिमेंट से हैं, जबकि नेपाली दल में भी 334 कार्मिक शामिल हैं जिनमें से अधिकांश देवी दत्त रेजिमेंट से हैं। इस संस्करण में विशिष्ट और उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया है जैसे मानव रहित हवाई प्रणाली, ड्रोन आधारित ISR, AI सक्षम निर्णय सहायक उपकरण, मानव रहित लॉजिस्टिक वाहन, सैनिक सुरक्षा प्लेटफॉर्म। आइए अब नजर डालते हैं भारत नेपाल संबंध पर। नेपाल और भारत के बीच गहरी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक साझेदारी है जिसमें हिंदू और बौद्ध धर्म विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भारत नेपाल की तराई क्षेत्र में सड़क निर्माण, सीमा पार रेलवे संपर्क और 2 समन्वित जांच चौकियों की स्थापना कर रहा है। नेपाल का 60% व्यापार भारत से होता है और लगभग 48% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भारत से आता है। भारत नेपाल के विकास सहयोग में जल संसाधन, स्वास्थ्य, विद्युत, नगर विमानन, पर्यटन तथा कृषि के क्षेत्र शामिल हैं। नेपाल के 4.05 मिलियन पर्यटक भारत के होते हैं और करीब 5 मिलियन नेपाली भारत में कार्यरत हैं। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। नेपाल का लगभग कितना प्रतिशत व्यापार भारत से होता है? विकल्प A 30%, विकल्प B 45%, विकल्प C 60% या विकल्प D 75%। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।